जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार चुनाव प्रचार से लौट रहे निर्दलीय प्रत्याशी का रास्ता रोका, बात की फिर कार से उतरकर मार दी गोली। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे बिहार चुनाव मतदान के दौरान ईवीएम को लेकर हंगामा, मामले में भागलपुर के विधायक पर केस दर्ज। वहीं दूसरी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, अरैया बिहारगंज में राहुल बोले मोदी वोटिंग मशीन नहीं रोक सकती हमारी जीत। वहीं तीसरी खबर में आपको बताएंगे महागठबंधन का जीत का दावा किया तो विवाद हुआ, जेडीयू समर्थक ने गोली चलाकर कर दी हत्या। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे 33 जिलों की 165 सीटों पर हुई वोटिंग, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाला मतदान। आपको सभी खबरें विस्तार के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया और मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। अगर आप भी बिहार में आरजेडी की सरकार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खबर की तरफ, बिहार चुनाव प्रचार से लौट रहे निर्दलीय प्रत्याशी का रास्ता रोका, बात की फिर कार से उतरकर मार दी गोली। हाईघाट विधानसभा से राजद उम्मीदवार भोला यादव, आरजेडी भोला यादव और भाजपा के रामचंद्र शाह को रविंद्रनाथ सिंह मजबूत टक्कर दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें बहेड़ी थाना क्षेत्र के गायघाट विधानसभा सीट के निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। उन्हें घायल अवस्था में इलाज किया गया है, उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि रविंद्रनाथ की गुरुवार को चुनाव प्रचार खत्म कर देर रात अपने गांव दुगोली लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार को कटोरी के पास कुछ लोगों के द्वारा रोक लिया गया। उसके बाद उन लोगों से बात की गई। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तभी ताबड़तोड़ गोली चला दी गई। रविंद्रनाथ सिंह को 2 गोली लगी हैं। गोली मारने के बाद अपराधी घटना स्थल से फरार हो गया, जिसके बाद घायल अवस्था में चिंटू सिंह के DMCH में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दूसरी और सबसे बड़ी खबर की तरफ, राहुल गांधी का पीएम और नीतीश कुमार पर हमला, अरैया बिहारगंज में राहुल बोले मोदी वोटिंग मशीन भी नहीं रोक सकती हमारी जीत। अरैया और बिहारगंज में राहुल मोदी नीतीश की जोड़ी पर जमकर बरसे। अरैया में उन्होंने ईवीएम की नई परिभाषा गढ़ डाली है, तो वहीं बिहारगंज में नीतीश पर हमला बोला। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में ईवीएम के बदले ईवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन चलता है। बिहार में ये ईवीएम काम नहीं करेगा। इस बार यहाँ महागठबंधन की जीत होगी। डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 6 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने यही कहा था। बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। 33 जिलों की 165 सीटों पर 72.733 बूथ का कोरोना कचरा कागज पर हुआ गायब। 24 घंटे में कचरा इंसिनेटर तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जबकि बूथ और अस्पताल में ही पड़ा है। कोरोना के एस्मेटिक मरीजों के खतरे में देखते हुए ग्लव्स मास्क जहां बांटे जा रहे हैं, वहीं कचरा निपटाने में खेल शुरू हो गया है। जिस तरह बिहार चुनाव में नेता कोरोना पॉजिटिव निकालने के बाद 2 दिनों के भीतर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर लाते हैं, ठीक उसी तरह चमत्कार मतदान के दौरान निकला। कोरोना कचरा को समेटने में हुआ यकीन। मानिए पहले फेज में 16 जिलों की 31 विधानसभा सीटों के 31,331 बूथ पर वोटर के उपयोग के बाद बिना डस्टबिन के फेंक गए ग्लव्स मास्क ही नहीं, मतदान कर्मचारियों को कोरोना संक्रमित संगतियों की वोटिंग कराने के लिए दिए गए ग्लव्स मास्क, फेस शील्ड, PIP के कई किट दी गई, फिर भी उनका कोई लिहाज नहीं रखा गया। उनको महज 24 घंटे में समेट ले गए। महज 24 घंटे में ये काम स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक एजेंसी ने किया है। दूसरे फेज में 17 जिलों की 94 विधानसभा के 41,362 बूथों का कचरा भी चमत्कार की तरह नष्ट हो गया है। दावा है तो कुछ ऐसा किया गया है, लेकिन भरसकार ने जब पड़ताल की तो पता चला कि अभी पहले फेज का मतदान का ही कचरा अस्पतालों ने नहीं उठाया है। एजेंसी ने ये जहां कचरा उठा लिया गया वहां आज कचरे का अस्पताल बना दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव मतदान के दौरान ईवीएम को लेकर हंगामा, मामले में भागलपुर के विधायक पर केस दर्ज। भागलपुर में मंगलवार को मतदान के दौरान भीकनपुर के सामने बरहापुर रोड में वाहन आवश्यक सेवा के लिए रखी ईवीएम को देख हुए हंगामे के बाद वहां सेक्टर दंडाधिकारी रूप से प्रतिनिधि वाल्मीकि कुमार ने इशाकचक थाने में
निर्वतम नगर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा सहित अन्य पर केस दर्ज कराया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने और रिसिवेशन ऑफ द पीली ऑफ एक्ट के 1951 के तहत केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ आकर बहस करने लगे। भागलपुर आईटीओ के अनुदेशक के पद पर उपस्थित मतदान के इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात वाल्मीकि कुमार ने थाना में केस दर्ज करने के लिए दिए आवेदन में कहा गया है कि दूसरे चरण के मतदान के दिन वे सेक्टर 37 दंडाधिकारी के रूप में काम कर रहे थे और वे 15 बूथ को देख रख और शाम को लगभग 4:30 बजे वो चुनाव कार्यालय से प्राप्त आवश्यक सेवा हेतु ईवीएम, बीबीटी और अन्य सामान से लदे वाहन को गाड़ी का कर रहे बूथ पर 338 और 339 भ्रमण को गए। उसी समय 20-25 संख्या में लोग पहुंचे और पूछने लगे कि वाहन में ईवीएम क्यों रखा हुआ है। उन्होंने जब किया तो ये ईवीएम आवश्यक सेवा के लिए रखे हुए हैं। तब वो लोग उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। चुनाव कार्य में बाधा डालते हुए वाहन के चारों तरफ से घेर लिया। सेक्टर दंडाधिकारी का कहना है कि उसी बीच निवर्तमान के विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा लवशंकर के साथ पहुंच गए। उन्होंने सच्चाई बताई पर वो भी अपने समर्थकों के साथ मिलकर बहसबाजी करने लगे। उन्होंने अपनी वरीय अधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद वरीय अधिकारी आए और लोगों को शांत कराया, वापस में भेजा गया। उन्होंने केस जिन लोगों को पहचान कर नामजद किया है उनमें से भीकनपुर के रहने वाले मोहम्मद फयाज उर्फ राजू सीमेंट वाले हैं और उनका भाई मोहम्मद आजाद मिस्टर के अलावा भीकनपुर टैंक लेने रहने वाले मुन्ना और टिंटू शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें इसी तरीके की मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है और हंगामा होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इन खबरों को लेकर? आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। आपकी क्या राय है कि बिहार में किसकी सरकार बने, मोदी की, नीतीश की या चिराग पासवान की या तेजस्वी यादव की? अगर आप भी तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।